Hello everyone. In this video we will discuss about like how to make a notes on DSA. तुम DSA के नोट्स कैसे बनाओगे, इस पे मैं तुमसे 2-3 पॉइंट शेयर करूंगा। जनरली ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, एक शॉर्ट एंड स्वीट में तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। पर उससे पहले 2-3 बातें देखो। जब भी तुम किसी व्यक्ति से पूछते हो आजकल मार्केट कैसा है तुमको पता ही है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्ञान पंडितों से बच के रहो। पर तुम जब भी किसी से पूछोगे, मैक्सिमम केसेस में लोग बोलते हैं कि नोट्स मत बनाओ, पर कहीं ना कहीं भाई वो भी चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। बट उनका तरीका अलग है, वो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, बहुत ही एक टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करते हैं अपने नोट्स के अंदर। तो आप उसको नोट्स नहीं बोलो, ना बोलो, क्योंकि नोट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। बट हाँ, वो लिखते ज़रूर हैं। तो बस तरीका उनका अलग है और वही तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो, पर उससे पहले एक बात तुमको मैं बता दूं। जब भी मैं बात करता हूँ ना, या फिर आप सोचते हो कि मेरे को नोट्स बनाना है डीएसए, स्पेशली फॉर द डीएसए, तो नोट्स बनाने का मतलब प्रॉब्लम्स को लिखना नहीं होता है। ठीक है, अगर तुमने 400 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो अगर तुम 400 प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करने जाओगे ना, तुम्हारी, अब मैं क्या बोलूँ, 6 से 7 मंथ तुमको लगेंगे। ठीक है, उस चीज़ को नोट डाउन करने के लिए। बट वो चीज़ तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है। तुम प्रॉब्लम्स को नोट करके बुक लिख रहे हो, ठीक है, तुम नोट्स नहीं बना रहे हो। नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब ये होता है कि यू जस्ट ट्राई टू समराइज द कंटेंट ऑन द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट। समझे? तुमको कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाने हैं, ना कि डीएसए के प्रॉब्लम्स के। तुम्हें ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, तुमको प्रॉब्लम्स के नोट्स नहीं बनाने, तुमको कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाने हैं। और जनरली डीएसए के अंदर हमारे पास में 40 to 45 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। देन उसके ऊपर ही वेरिएशंस के ऊपर प्रॉब्लम्स है, उसके एप्लीकेशंस के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, उसके इंटीग्रेटिव फॉर्म तुमको देखने को मिल सकती है। पर जो प्योर कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो ज़्यादा नहीं है, 40-45 है पूरा, लाइक इंटायर डीएसए में। यहाँ पे मैं बात सीपी की नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डीएसए की कर रहा हूँ। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम जब भी नोट्स बनाएंगे, हम डीएसए के प्रॉब्लम्स पे नहीं, डीएसए के कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। समझे? ये बात हमेशा ध्यान रखना, वरना हमेशा तुमको यही लगेगा और लोगों को भी यही लगेगा कि भाई तुम प्रॉब्लम्स के नोट्स बना रहे हो और चीज़ों को समराइज़ कर रहे हो। नहीं, एंड लिखना बहुत ज़रूरी है। जितना लिखोगे उतना सीखोगे, ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। वरना जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, लोगों से पूछते रहो एंड लोग तुमको बताते रहेंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होते रहेगा। So yeah, without wasting time, just moved on like our first concept. And the first concept बोल लो या फिर first point बोल लो, वो ये है कि समराइज दी कंटेंट इन लिमिटेड वर्ड्स। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि आपको चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर रखना है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है, समराइज का मतलब यही है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिस्टल और क्लियर रख रहे हो। जैसे देखो, तुमको एक बहुत बेसिक से एग्जांपल से बताता हूँ जो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डीपी के अंदर एक प्रॉब्लम है दैट इज़ नोन एज लाइक फ्रॉग जंप। ठीक है, अब फ्रॉग जंप अगर आपने पढ़ा, तो आपको फ्रॉग जंप, अगर मान लो आपने 40 मिनट की किसी की वीडियो देखी, ठीक है, तो अब 40 मिनट का कंटेंट अगर आप लाइन बाय लाइन नोट डाउन करोगे ना कॉपी में, तो आपको 15 से 20 पेज लगेंगे। और ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, हमें बुक नहीं लिखनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हमें क्या करना है, हमें इस 40 मिनट के अंदर से वो बुलेट्स पॉइंट्स उठाने हैं 5 से 6, जो बुलेट्स पॉइंट्स पूरे 14 मिनट को समराइज कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं तुमको बताता हूँ। प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट ये है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि एक प्रॉब्लम दी हुई है और आपको मिनिमम नंबर ऑफ जंप बताने हैं कि एस से लेके एंड तक फ्रॉग जंप, जो फ्रॉग है वो कैसे पहुंचेगा, उसकी लिमिटेड तुमको मिनिमम टाइम बतानी है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट में वो कितने टाइम में पहुंचेगा। वो 1 या 2 जंप ले सकता है एक बार में, उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। तो ये तो तुम प्रॉब्लम समझ गए। अब उसके बाद में तुम इसकी सबसे पहले क्या होगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच। देन उसके बाद में रेकरेंस रिलेशन, देन उसके बाद में मेमोआइजेशन, देन उसके बाद में टेबुलेशन, देन उसके बाद में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। यही 3-4 तरीके की हमारे पास में अप्रोचेस होती है डीपी के अंदर। तो अब इनको आपको पूरा लाइन बाय लाइन नोट डाउन नहीं करना है, आपको बस इसके अंदर से ना समरी निकालनी है। समरी कैसे निकालोगे कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आए, क्योंकि फ्रॉग जंप के बहुत सारे वेरिएशन है, 1 2 3 आई गेस, इस तरीके के बहुत सारे 2-3 प्रॉब्लम के वेरिएशन है। तो जब आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखो ना, तो ऑलवेज नोट डाउन दी कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम। कोर कॉन्सेप्ट क्या, कि इस ऐसी प्रॉब्लम आई तो मैं किस तरीके से बेस केस लिखूंगा, किस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा पैटर्न का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में मैं रेकरेंस रिलेशन से लाइक मेमोआइजेशन पे, फिर मेमोआइजेशन से टेबुलेशन पे, फिर टेबुलेशन पे स्पेस ऑप्टिमाइज, इस तरीके से मैं कैसे मूव करूंगा, क्या स्टेप होंगे, मेरे को किस तरीके से कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, इसको आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, एंड इतना नोट डाउन करने के बाद में एक छोटा सा सूडो कोड, अगर आपकी लाइक मेंटल स्टेट
उस लेवल की नहीं है कि आप विदाउट चीज़ों को नोट डाउन किए समझ जाओ, तो आप एक सूडो कोड लिख सकते हो एंड उसके बाद आपको इसको रैप अप कर देना है। इससे ज़्यादा आपको करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी कंटेंट के अंदर से क्रिस्टल एंड क्लियर कंटेंट निकालना, जो आपको वो पूरे कंटेंट का समराइफिकेशन देता है कि यार ठीक है, आपने उस तरीके से नोट डाउन किया चीज़ों को जो पूरे के पूरे कंटेंट को जस्टिफाई कर रहा है, समझे। तो ये है पहला पॉइंट कि आपको ट्राई करना है लिमिटेड वर्ड्स का यूज़ करना है, जिससे आप एक बड़े से कंटेंट को 1.5 से 2 घंटे कंटेंट को लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स में, लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंस में उसको समराइज कर पाओ। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जितना लिमिटेड आपके वर्ड्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपको उसको पढ़ने में मज़ा आएगा और उतने ही ज़्यादा चीज़ों को आप जल्दी रिकॉल कर पाओगे, रिकैप कर पाओगे। वरना अगर तुमने महाभारत लिख दी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि तुमको हमेशा ना एक ओन अंडरस्टैंडिंग रखनी है। तुमको किसी के दूसरे नोट्स के से गो थ्रू नहीं करना है। मैंने काफ़ी देखा है, मेरे से काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि भैया अपने नोट्स दे दो, मैं एक बार देख लूँ कि आप नोट्स कैसे बनाते हो। देखो मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनरली, और वे भी तुम्हें प्लेटफॉर्म बताऊंगा मैं कि अच्छे नोट्स तुम कैसे बना सकते हो, अपने टाइम को किस तरीके से ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने नोट्स बनाए ना वो मेरी खुद की ओन अंडरस्टैंडिंग पे, और नोट्स जो होता है ना वो हमेशा खुद की ओन अंडरस्टैंडिंग पे ही बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ, मान लो कि दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। अब इस बंदे का जो अंडरस्टैंडेबिलिटी स्किल्स है, जो लर्निंग पेस है, जो इसकी कैचिंग पावर है, ये उससे तुमसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ये 80% की इसकी कैचिंग पावर है, इसकी लर्निंग स्किल्स है, इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी स्किल्स है। तुम 60 पे हो। तो अब क्या होगा पता है, प्रॉब्लम क्या होगा, ये बंदा जो नोट्स बनाएगा ना ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स को यूज़ करेगा, बहुत ही 3-4 लाइन के अंदर ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये अपने अंडरस्टैंडिंग पे नोट्स बना रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ वे में अगर आपने इसका नोट्स प्रेफर किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस बंदे ने नोट्स बनाए हैं अपने लर्निंग लेवल पे, अपनी मेंटल स्किल्स लेवल पे। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपने नोट्स बनाओगे अपनी पेस ऑफ लर्निंग, अपनी मेंटल स्टेज के लेवल से, कि आपको कितनी चीज़ें कितनी कम वर्ड्स में समझ में आ रहे हैं वो आप बनाओगे, तभी आपको वो नोट्स आपको आपके लिए बेनिफिशियरी है। अदरवाइज तो भाई वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है और बस उसको पन्ने पलटते रहो, आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैंने देखा है, मैंने खुद ने भी किया है। मेरे 6 सेमेस्टर के अंदर मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का नोट्स लिया था मेरे क्लास के बच्चों से, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको खुद के नोट्स बनाने हैं रादर देन आपको दूसरों का प्रेफर नहीं करना है। हाँ, उससे आप देख लो कि अगर आपको लगता है क्या फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट कुछ नहीं होता है भाई। ये आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है कि आप फॉर्मेट देख रहे हो, ठीक है। ये जनरली बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आपको नोट्स कैसे लिखना है, आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको कैसे लिखना है। बस सिंपल एंड क्लियर। बस इतना ध्यान रखो कि हमें दूसरों के नोट्स को फॉलो नहीं करना है, खुद के लिए बनाने हैं और खुद के लर्निंग पेस पे बनाने हैं, ना कि हमें दूसरे के नोट्स को फॉलो करना है। मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ काफ़ी बच्चे अपने नोट डालते हैं, कोई खोल के भी नहीं देखता भाई उसको। ये रियलिटी है, तो समझो इस चीज़ को। एंड तीसरी चीज़ जो है वो मैंने तुम्हें बता दी, बुलेट पॉइंट्स। तुमको हमेशा बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने हैं। तुम अपने नोट्स में जितने ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स यूज़ करोगे तुम्हारे लिए उतना ईजी होगा आगे चीज़ों को समझने के लिए। बुलेट पॉइंट्स का मतलब क्या है, जो मैंने आपको यहाँ बताया ना कि ब्रूट फोर्स अप्रोच, फिर रेकरेंसिलेशन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, इसी को बुलेट पॉइंट बोलते हैं। कि लिमिटेड वर्ड्स में आपने बुलेट पॉइंट बना दिया कि यार अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो इस दैट काइंड ऑफ अप्रोच इज नोन एज बुलेट पॉइंट। ये बुलेट पॉइंट में जब आप चीज़ों को समराइज करते हो ना तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है और वर्ड्स आपके लिमिटेड यूज़ होते हैं, जो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं लिमिटेड टाइम में चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स बनाते हो। एंड ये हो गई सारी बातें नोट्स बनाने की। ठीक है, अब मैं तुमको समराइज़ कर देता हूँ। नोट्स बनाने का मतलब इतना सा होता है मेरे भाई कि यू जस्ट ट्राई टू समराइज द थिंग। ठीक है, आपके पास में कंटेंट है 1 घंटे का। ठीक है, अब उस 1 घंटे के कंटेंट को आप अपने कॉपी में समराइज करते हो 10 मिनट्स के लिए, कि नेक्स्ट टाइम जब आप उससे गो थ्रू करो तो आपको 1 घंटे की जगह 10 मिनट लगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ नोट्स, सिंपल, क्लियर, क्रिस्टल। समझे बात को। तो जितना ज़्यादा वर्ड्स को लिमिटेड रखोगे, जितना ज़्यादा अपने नोट्स में बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा अपने नोट्स के अंदर सूडो कोड यूज़ करोगे रैदर देन पूरा कोड, उतना ज़्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। अगेन, प्रॉब्लम्स के नोट्स नहीं बनाने हैं, कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाने हैं। एंड उन कॉन्सेप्ट्स के नोट्स के बाद बनाने के बाद आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो। उस कॉन्सेप्ट में अटक रहे हो तो गो थ्रू कर लो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नोट्स मेकिंग ऑन डीएसए। समझे बात को। डीएसए पे नोट्स बनाने का मतलब प्रॉब्लम्स पे नोट्स बनाना नहीं होता है। अगली बात,
ये बात हो गई। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्लेटफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ज़माना देखो टाइम का है, ठीक है। जो व्यक्ति टाइम के साथ चल रहा है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा, डेफिनेटली उसको अचीवमेंट मिलेगी। हमें लाइक अभी अब क्या है कि हर व्यक्ति के पास में उतने गैजेट्स नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति के पास में उतनी फैसिलिटी नहीं है, किसी के पास आईपैड नहीं है, किसी के पास पेन टैब नहीं है, उसके पास एक लैपटॉप है। तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर नहीं सकते। मैं तुमको बताता हूँ। मैं जनरली अभी जो बिगेस्ट एग्जांपल अभी मैं जो तुम लोगों को समझाने के लिए जो मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ ना, जो ये मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक वन नोट है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो या फिर लाइक टाइप करके रख सकते हो। पहली चीज़ ये हो गई कि लाइक आप इसका वन नोट का यूज़ कर लो, ठीक है। ये सब फ्री रिसोर्सेज हैं। दूसरा, नोशन, वन ऑफ द बेस्ट, मेरा फेवरेट। नोशन यूज़ करो भाई। नोशन में इतनी सारे फीचर्स हैं ना कि तुम्हारे टाइम को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमली यूज़ करने को लाइक तुमको सिखाते हैं कि किस तरीके से तुमको यूज़ करना है। और तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट है, जो तुम्हारे कंटेंट है, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में रहता है। बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं नोशन का, ठीक है। और उसके बाद में आपका गिटहब, गिटहब पे एक रेपो बना लो। अगर आपको पब्लिक नहीं करना तो प्राइवेट बना लो। एंड उस रेपो के अंदर चीज़ों को लिखो। आपके नोट्स आप वहाँ पे लिख सकते हो रेदर देन राइटिंग ऑन योर पेन, लाइक ऑन योर कॉपी, समझ रहे हो। तो आप कॉपी पे लिखने से अच्छा वहाँ लिख सकते हो। एंड अगर वो भी नहीं करना है तो आप वी एस कोड में जहाँ पे कोड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने भी फ्रॉग जंप का एग्जांपल दिया, तो जिस फाइल में आपने फ्रॉग जंप का कोड किया है उसके अंदर कमेंट्स लगा के आप चीज़ों को कर सकते हो जी। अपने जो बुलेट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन वहाँ पे कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। वी एस कोड का यूज़ कर लो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड है, वहाँ पर भी आप चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ज़्यादा थोड़ा प्रोफेशनल जाओगे तो गूगल डॉक्स पे जा सकते हो, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब इनमें पता है इनका यूज़ करने का तुमको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा। इनका जब तुम यूज़ करोगे ना तो तुम्हारी एक स्किल्स बहुत नेक्स्ट लेवल पे इंप्रूव होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी अगर आप इन सारे टूल्स का यूज़ करते हो आपके नोट्स बनाने के लिए। तो अभी 2 दिन पहले मेरे कम मैं तुमको बेसिक्स एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 दिन पहले मेरे कंपनी में एक प्रोग्राम होता है डेवलपर शोकेस करके, ठीक है। मैंने उस पे पोस्ट भी डाला था। उसमें क्या होता है कि हर डेवलपर को अपनी लर्निंग, अगर उसके खुद के कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हैं तो वहाँ कंपनी में शोकेस करना रहता है। एक इवेंट होता है लाइक काइंड ऑफ हैकाथॉन, लाइक वो क्लोज हैकाथॉन है, कंपनी के अंदर होता है। तो मैंने अपने जो प्रोजेक्ट बनाया था मैंने उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन किया था कि चीज़ों को सबको समझ में आए। मेरी डॉक्यूमेंटेशन की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तारीफ़ हुई है कि भाई मतलब नेक्स्ट लेवल की डॉक्यूमेंटेशन। तो ये कैसे हुई कि मतलब मैं चीज़ों को शुरू से मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1.5 साल पहले से मैं चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें करता हूँ मैं उसको डॉक्यूमेंट करता हूँ। और मैं जनरली नोशन पे करता हूँ भाई। नोशन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसका यूज़ करो। तो आप इन चीज़ों का यूज़ करोगे ना तो आपके नोट्स भी बनेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी, दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डेवलपमेंट जॉनरा में उतरोगे ना, जब आप डेवलपमेंट की दुनिया में आओगे, हार्ड कोड डेवलपमेंट दुनिया में आओगे, तब आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू क्या होती है। और आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक रियल इंडस्ट्री में आते हो रेदर देन आप किसी छोटी मोटी कंपनी में जाते हो तो वहाँ तो टेम्पलेट से काम चल जाते हैं। बट बड़ी कंपनी में, स्टार्टअप में, रिमोट कल्चर के अंदर डॉक्यूमेंटेशन इज़ लाइक बैकबोन। एक तरीके से डेवलपमेंट का बैकबोन होता है डॉक्यूमेंटेशन। आपको आना ही चाहिए। और ये इससे बहुत इंप्रूव होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं सजेस्ट करूँगा या तो आप नोशन के साथ जाओ, ठीक है, या तो फिर आप गूगल डॉक्स के साथ जाओ। और इनमें भी अगर आपको ज़्यादा अगर मेरा प्रेफरेंस बताऊँ तो नोशन भाई बेस्ट। नोशन के साथ जाओ, इसको यूज़ करो। नहीं आता है तो 10-15 मिनट की वीडियो देख लो कि नोशन कैसे यूज़ होता है, एंड ऑल सेट तुमको समझ में आ जाएगा। और बहुत पावरफुल चीज़ है और तुम्हारा टाइम बहुत बचाएगी। तुम करके देखना। तुम एक कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में नोट डाउन करना, दूसरे सिमिलर काइंड ऑफ वे में तुम उसी कॉन्सेप्ट को अपने नोशन में नोट डाउन करना, तुम्हें टाइम का वेरिएशन और डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करो एंड टाइम को बचाओ। और उस टाइम को यूज़ करो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करने में, ना कि कॉपी पे लिखने का ज़माना अब चला गया, ठीक है। अब कोई ये मत बोलना है कि भाई ये पेड है। ये जितने भी टूल्स मैंने बताए सारे फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और हर कोई यूज़ कर सकता है। इसको यूज़ करने के लिए तुमको किसी गैजेट्स की नीड नहीं है। तुम्हें बस कीबोर्ड पे टाइप करना आना चाहिए, ठीक है। और तुम्हें बस डायग्राम्स वगैरह ड्रैग एंड ड्रॉप करना आना चाहिए एंड चीज़ें हो जाती है। बहुत ईज़ी है पर बहुत पावरफुल चीज़ है। तुम करके देखना। मैं पूरा अपना टास्क, अपने सारे जितने भी कंटेंट है, मेरा काम पूरा का पूरा मैं नोशन पे मैनेज करता हूँ और बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर तुम यूज़ करोगे तुमको मज़ा आएगा, ठीक है। लास्ट पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू लाइक रिवाइज योर नोट्स। तुमको अपने नोट्स का यूज़ कैसे करना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगेन तुम पे डिपेंड करता है पर फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ।
तुमको रिवीजन कैसे करना है अपने नोट्स का यूज़ करके, ये डिपेंड करता है दो बेसिक चीज़ों पे, एक वीकली बेसिस एंड एक बाई वीकली बेसिस, ठीक है। जब तुम वीकली बेसिस पे करते हो ना, तो वीकली बेसिस पे हमें ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखनी है, ठीक है। हमें वो देखनी है कि लाइक जो चीज़ें तुमको प्रॉब्लम दे रही है, और बाई वीकली बेसिस पे हमें वो देखना है जो चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ा, तो अब सॉर्टिंग एल्गोरिदम आपने पढ़ा ना, तो अब आपने इसके अंदर बबल सॉर्ट पढ़ा, ठीक है। आपने मान लो कि बबल सॉर्ट पढ़ा। अब बबल सॉर्ट पढ़ा तो आपने पूरी महाभारत नहीं लिखनी है आपको, कि जैसे मैंने बताया आपको कि बबल सॉर्ट में ऐसा होता है, ये बबल सॉर्ट इसको बोलते हैं, 2 नंबर को स्वैप करते, नहीं, 3-4 लाइन में खत्म। बबल सॉर्ट इज लाइक सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, 2 नंबर को स्वैप करते हैं नेस्टेड लूप के अंदर, दैट्स इट, खत्म। बबल सॉर्ट का मतलब यही होता है। ए ऑफ आई, ए ऑफ जे को ए ऑफ जे से ए ऑफ आई से चेंज कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं, इट मीन्स दैट्स बबल सॉर्ट खत्म, नेस्टेड लूप का यूज होता है, खत्म। ये 3-4 पॉइंट्स में खत्म। तो अब आपने एक बार बबल सॉर्ट पढ़ लिया, तो अब आपको पता चल गया ना कि बबल सॉर्ट क्या होता है। तो अब आपको बबल सॉर्ट रोज नहीं पढ़ना है, रोज गो थ्रू नहीं करना है। तो इसको हमें बाई वीकली बेसिस पे 15 दिन में, आपने 10 दिन में एक बार देख लिया कि अच्छा इसको मैंने कैसे किया था, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आपने मान लो रिकर्जन पढ़ा, ठीक है। रिकर्जन में आपने बहुत सारे, हमारे पास में प्रॉब्लम, एनक्यू प्रॉब्लम है, ठीक है, रेट इन मेज प्रॉब्लम है, ठीक है, और लाइक नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस इन कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ सबसीक्वेंस, ऑल सबसीक्वेंसेस हैं, ऑल सबसेट है। इस तरीके के बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, रिकर्जन पे बेस है, जो बैक ट्रैकिंग की हेल्प से हो सॉल्व होती है। तो आपने उन सारे प्रॉब्लम्स को, क्या अब आपको लग रहा है कि आप रिकर्जन में थोड़े से वीक हो, तो आप 2 दिन में या फिर 3 दिन में, अकॉर्डिंग टू योर मेंटल स्टेज, आप उसको गो थ्रू कर लो। गो थ्रू करने का मतलब, फिर रिपीट कर रहा हूँ, रटना नहीं है। अब मान लो आपने रेटिन मैच प्रॉब्लम पढ़ी, तो आपने उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, आपने उसकी बेस केस कैसे लिखा, आपने उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया कि मेरे को कहाँ बैक ट्रैक करना है, कहाँ पे ड्रॉप करना है, कहाँ पे रीइनिशियलाइज करना है, किस तरीके से हमको लूप इनिशिएट करना है, एनक्यू प्रॉब्लम में मेरे को कितने सारे डायरेक्शन की नीड है, और उस डायरेक्शन को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, कौन से लूप को कब चेंज करूँगा, ये सारे बुलेट पॉइंट्स आपने देखे और ये चीज़ें आपने नोट डाउन करी। इसको जाना है कि इस तरीके का प्रॉब्लम आती है तो मैं किस तरीके से अप्रोच करता हूँ। इस मेथड को, इस प्रोसेस से गो थ्रू करना है आपको, ना कि रटना है कि अच्छा एक लूप लगाया, फिर उसके बाद दूसरा लूप लगाया, फिर 2 नंबर को स्वैप कर रहा हूँ। इस तरीके से रटोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऑलवेज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स का मतलब ये होता है जस्ट समराइज द थिंग इन द लिमिटेड वर्ड्स एंड जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, गो थ्रू द प्रोसेस, नॉट कि लाइक आप स्टेप्स को रट रहे हो। तो वीकली बाई वीकली बेसिस पे आपको चीज़ों को पढ़ना है। जो चीज़ में आप बहुत ज़्यादा वीक हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसको वीकली बेसिस पे लेके जाओ, रोज प्रैक्टिस करो, उस पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड जो टॉपिक पे आपकी अच्छी ग्रिप है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से आता है, फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट का एग्जांपल दिया मैंने, तो उसको रोज करने की नीड नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट 15 दिन में, 20 दिन में एक बार आप गो थ्रू कर लिए तो हो, इट इज़ ओके। अदरवाइज उसकी भी नीड नहीं है, अगर आपको लग रहा है आपको आता है तो। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और जब आप ये धीरे धीरे प्रोसेस फॉलो करते जाओगे ना, तो आपके पास में एक अच्छा खासा कलेक्शन बन जाएगा टॉपिक वाइज। एंड फाइल्स अच्छे सेपरेट करके रखो, डीपी का अलग बनाओ, ग्राफ का अलग बनाओ, लिंक लिस्ट का अलग बनाओ, बाइनरी सर्च का अलग बनाओ, तो ये एक कलेक्शन बनता जाएगा। और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ना, तो आपके पास एक बैकबोन होगा, एक बैकअप होगा। अगर कल के दिन मान लो 2 महीने बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 3 दिन बाद आपका इंटरव्यू हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपके पास में चीज़ें पड़ी है लिमिटेड वे में, जो आप लिमिटेड टाइम के अंदर गो थ्रू करके अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हो। इसका एट द एंड मैं तुमको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो 2 बच्चे हैं, नंबर, और हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइक तुम आज मान लो बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो तुमने पूरा डीएसए का कॉन्सेप्ट उस प्रॉब्लम में यूज़ किया, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी दिन तुम 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, किसी दिन 4 यूज़ करोगे, किसी दिन 5 यूज़ करोगे, किसी दिन 1 कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने एक दिन में पूरे डीएसए का इंटायर कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है जिसमें पूरे डीएसए लगते हैं। लगता होगा वो फिर सीपी के वेरिएशंस में आते हैं, पर सिंपल हार्ड कोड डीएसए के अंदर ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम बेस होता है, 3, 4, 5 पे, पूरा डीएसए पे नहीं होता है। तो तुम अगर रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ या फिर सर्टन सेट ऑफ कॉन्सेप्ट ही यूज़ करोगे। तो अब आप एक दिन में तो पूरे कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नोट्स की वैल्यू को समझो। फिर जब आपके पास नोट्स रहेगा ना, और किसी ने बोला कि भाई आपने किसी से रेफरल लिया, उसने बोला 3 दिन बाद तेरा मैं इंटरव्यू लूँगा, तो आपके पास कंटेंट है, लिमिटेड कंटेंट है, जिससे आप गो थ्रू कर सकते हो, और प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, तो आपका एक अच्छा वार्म अप हो जाएगा। उसी सिमिलर काइंड ऑफ वे में एक दूसरा बच्चा है जिसके पास में
कोई नोट्स वगैरह नहीं है, वो आर्टिकल्स वगैरह से जाता है, आर्टिकल्स वगैरह को गो थ्रू करता है अपने जनरली प्रिपरेशन के टाइम पे या फिर कोड करता है। तो आप बताओ कि एक बंदे ने 140 वीडियो देख के डीएसए प्रिपेयर किया है और उसने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया है, आपने सेम 140 वीडियो देख के डीएसए प्रिपेयर किया है और आपने नोट डाउन किया, 50 से 60 पेज का कॉन्टेंट नोट डाउन किया है इसके लिए, तो आप इस 140 वीडियो के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाओगे 4 दिनों में, या फिर ये बंदा 140 वीडियो देख सकता है क्या 4 दिनों के अंदर? पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई नोट्स की वैल्यू ये होती है कि आपके पास जब लिमिटेड टाइम हो तो आप उस लिमिटेड टाइम के अंदर गो थ्रू कर जाओ, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिफ्रेश कर जाओ, रिकॉल कर जाओ कि अच्छा ऐसा इसमें ये होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई तो मैं ऐसे अप्रोच करूंगा, बाकी चीज़ें तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। और ये हर कोई यूज़ करता है, हर कोई नोट्स बनाता है, बस तरीका सबका अलग है। कोई नोट्स का नाम देता है उसको, कोई डॉक्यूमेंटेशन का नाम देता है, कोई कमेंट्स का नाम देता है, कोई गिटहब पे रेडमी फाइल बना देता है तो बोलता है मेरी रेडमी फाइल है डीएसए की। तो सबका प्रोसेस सेम ही है बट नाम अलग अलग है। तो इसलिए बोल रहा हूँ जितना ज़्यादा नोट्स का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, बस यही होता है नोट्स का मतलब। तो बस यहीं पे इसको रैप अप करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो से कुछ अच्छा लाता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने काफ़ी चीज़ें तुम लोगों के लिए प्लान कर रखा है जो बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, सोचा इस पर मैं बना देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो एंड मिलता हूँ जल्द तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।